हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को, जिस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना है, पारण का शुभ मुहूर्त कौन सा है और पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के फल की भांति फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इसके फल से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस बार जान लेते हैं कि कामिका एकादशी कब पड़ रही है। तो दोस्तों देखिए, कामिका एकादशी उदयातिथि के अनुसार किया जाएगा। सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर और तिथि का समापन हो रहा है 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर। ऐसे में इस साल कामिका एकादशी 2025 21 जुलाई को किया जाएगा। ये व्रत सूर्योदय से लेकर के 24 घंटे बाद सूर्योदय होने के बाद खत्म होता है और इसका पारण अगले दिन सूर्योदय के साथ ही किया जाता है। अब आइए नोट कर लेते हैं कामिका एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, कामिका एकादशी में पूजा का शुभ मुहूर्त जो ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत मुहूर्त है, वो सुबह 5:36 से 7:19 तक है। और दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 9:02 से 10:45 तक। इस मुहूर्त को आप नोट कर लीजिए और इसी मुहूर्त में आप पूजन करिए। इस मुहूर्त में पूजन करने से हर प्रकार के दुख तकलीफ और पापों का नाश होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। तो इस तरीके से ध्यान रख करके और आप एकादशी का व्रत कर लें। और दूसरी चीज़ है कि अब पारण का मुहूर्त हम जान लेते हैं कि पारण किस मुहूर्त में और कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, पारण आपको करना है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर 7:05 के बीच ही व्रत का पारण किया जाएगा। तो पारण आप सही समय पर करिएगा, बिना इस व्रत में विलंब किए पारण किया जाता है। पारण में आप ध्यान रखें कि चावल का सेवन किया जाता है, परंतु लहसुन, प्याज, सरसों का तेल, ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती है। तो पारण में विशेषतर ये सब चीज़ें हटाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हटा करके ही व्रत करिएगा। अब बारी आती है कि कामिका एकादशी जो कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी को उपाय कौन सा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उपाय के लिए विशेष वीडियो आएगी, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा, आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं। लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की भांति इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान देना होगा कि आप कुछ ऐसी चीजें न खाएं जैसे मांस, मदिरा या इस तरह की चीजें न खाएं। रही बात लहसुन प्याज खाने वालों की, तो इनकी बड़ी समस्या रहती है कि दीदी हम तो लहसुन प्याज खा रहे हैं, कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे। तो आप लहसुन प्याज खा लें और आप ब्रश कर लें और ब्रश करके नहाकर कपड़े बदलकर शाम को ये पूजा कर लें, तो आपकी ये दुविधा भी दूर हो गई। अब दूसरी कौन सी दुविधा? दूसरी दुविधा ये है दोस्तों कि हम जो ये सुंदरकांड का पाठ करें तो बीच में पीरियड आ जाएगा। तो देखिए, महिलाओं के लिए छूट है कि जब बीच के पीरियड के दिन 6-7 दिन निकाल करके आप फिर से आगे बढ़ के वो 40 दिन पूरा कर लीजिए। तो ये बात आप नोट कर लीजिए और इस काम को आप कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। तो पहला काम तो ये सावन का पहला मंगलवार है, आप शुरू करिए। और दूसरा कार्य कौन सा करेंगे? तो देखिए, आप एक दूसरा कार्य करिए कि आप एक ले लीजिए 5
पान का पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते की एक माला बना लीजिए। पान के पत्ते की माला कैसे बनेगी, तो इसके जो किनारे होते हैं उसमें गूंथ करके लाल जो कलावा वाला धागा होता है उसे गूंथ करके माला जैसा तैयार कर लीजिए 11 पत्तों की, और हर एक पत्तों पर सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर, या फिर आप सिंदूर में चमेली का तेल नहीं मिलाना चाहते तो लाल चंदन से राम राम लिखिए और इसे ले जाकर हनुमान जी के गले में पहनाएं। महिलाएं नहीं पहनाएंगी, पुरुष ही पहनाएंगे। और महिलाएं अगर इस उपाय को करें तो वहाँ पुजारी जी या किसी अन्य से हनुमान जी के गले में पहना दे और 2 लौंग डालकर चमेली के तेल का एक दिया प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना करते हुए ये 40 दिन तक लगातार आपको काम करना है। आप करिए, हनुमान जी चाहेंगे तो 40 दिन पूर्ण होते होते आपका काम पूर्ण हो जाएगा। तो ये कार्य आप कर लीजिए, आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं। एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं, और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूँ, और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो मुझे 0 से लेकर यहाँ तक का सफर तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उत्साहित हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है, तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ, और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।